तो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसमें हमको इंटीग्रेशन 10 टू दी पावर 10 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 10 टू दी पावर x लॉग बेस ई 10 अपॉन 10 टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 10। ये थोड़ा दिखने में कठिन लग रहा है, इसका हमको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा दिखने में अलग टाइप का दिखाई देता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये है नहीं, हमको करना है इसमें सिर्फ चर प्रतिस्थापन वाला ही करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, तो यहाँ लिख लेंगे माना आई लिख देते हैं जो हमको इंटीग्रेशन दे रखा है 10, ठीक है, अपॉन dx, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका जो हर लिया हुआ है उसको किसी और चर में प्रतिस्थापित करना है। सेम स्टेप करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखते हैं, जो इसका हर है क्या है 10 टू दी पावर x टू दी पावर 10, इसको हम लोग मान लेते हैं t। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देते हैं रखने पर। इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये x चर दिया हुआ है इसमें अगर हम लोग इसको t के रूप में लिख रहे हैं, इतना को किस में लिख रहे हैं, t के रूप में लिख रहे हैं, तो dt को भी हम लोग को dx को भी हमको क्या करना है, dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, तब ऐसे लिख लेते हैं, तब dt बाय dx 10 टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 10, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर x। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है जब हमारे पास क्या होता है d बाय dx क्या हो, a टू दी पावर x हो। ठीक है, a एक अचर संख्या है, तब हमारे पास क्या होता है a टू दी पावर x log e a, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। इसलिए हम लोग और क्या पता है हम लोगों को, d बाय dx जब हमारे पास हो x टू दी पावर n। ठीक है, n क्या है, कोई भी एक अचर संख्या हो सकती है, ये हमारे पास होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, इसको हम लोग देते इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 से समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहले हम लोग dt बाय dx लिख लेते हैं, dt बाय dx कहते हैं d बाय dx, इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, है ना, 10 टू दी पावर x प्लस d बाय dx x टू दी पावर 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dt बाय dx, यानी कि t का समाकलन x के सापेक्ष t का समाकलन, ये क्या हो जाएगा। अब ये हम लोग किस वाला फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला से, तो लिखते हैं a क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो a टू दी पावर x यानी 10 टू दी पावर x का समाकलन अवकलन कैसे, 10 टू दी पावर x का अवकलन कैसे लिखेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर a टू दी पावर x यानी कि 10 टू दी पावर x लॉग बेस e 10। ठीक है, a है मतलब 10 प्लस d बाय dx ऑफ x टू, इस फॉर्मूला से लिखेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा 10 x टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी 9। तो देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, अच्छा हाँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 अभी नहीं देते हैं, हम लोग क्या निकालने वाले, इस dx को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये निकालने वाले हैं किसके टर्म में, dt के टर्म में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x वाले को t माने हैं, इसलिए हम लोग इस dx को भी क्या होना पड़ेगा, t के टर्म्स में यानी dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, dt क्या आएगा
10 to the power x log e10 प्लस 10x to the power n इंटू dx, ये आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का क्या है, ये राइट हैंड साइड देखें ये, और हम लोग इसमें देखें हमारे इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला जो पूरा है सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है, तो इतने की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dt लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 4 से क्या 1 और 4 से हमको क्या पता चलता है, I बराबर dt आ जाएगा इसकी जगह पे, इतने पूरे की जगह पे dt रख दिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करके। और ये जो है नीचे इसके हर में ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग ऑलरेडी t माने थे तो t लिख देते हैं इसकी जगह पे। अब एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जब हमारे पास ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ टी होता है। पुराने वीडियोस में हम लोग देखते हैं एक सिंपल फार्मूला है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x dx होता था तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते थे, लॉग ऑफ x प्लस सी, तो इसी फार्मूला का यूज़ किए हैं। तो i बराबर हमारे पास क्या है, लॉग t की जगह हम लोग जो वैल्यू था वो रख देते हैं 10 to the power x प्लस x to the power 10 प्लस c, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन है आंसर बराबर, ये पूरा लिखना रहता है ना, हर एक स्टेप का मतलब नंबर रहता है। अगर हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है उसमें हाफ या 1 मार्क्स कट हो जाए, तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर बराबर करके आंसर लिखना ही है। अगर पूरा सॉल्व भी करके आते हैं और आंसर नहीं लिखे तो भी हाफ या 1 मार्क्स कट हो सकते हैं पूरा सही बनाने के बाद भी, तो इसलिए आंसर लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है। आंसर बराबर करके dx, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास आया लॉग ऑफ 10 to the power x प्लस, तो कोई भी नंबर ना कटे करके हमको इसे पूरा लिखना है, ठीक है ना, ये पूरा है। चाहे तो बॉक्स बना सकते हैं या नहीं बनाना मत बनाए, लेकिन आंसर करके लास्ट में आंसर लिखना ज़रूरी है।